नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के डिवीज़न की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, whose has been given the additional charge of CBDT। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसको CBDT के चेयरपर्सन के रूप में एडिशनल चार्ज मिला है? तो संगीता सिंह आंसर सही था। आप सभी ने यही आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। तो किस शिपयार्ड ने बनाया है भारत के यहाँ पर खुद बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिकल वेसल? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वेसल को बनाया है किसने? कोचिन शिपयार्ड ने, जो कि केरला में उपस्थित है। उसके द्वारा भारत का होममेड, भारत के घर में बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भारत की होममेड है, भारत की सेल्फ मेड है हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, उसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। इस कार्य से जो शिपयार्ड का पूरा सिस्टम है उसको ग्रीन शिपिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक कदम रखा गया है ग्रीन शिपिंग की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बात करें। रिसेंटली में जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको 8 वंडर ऑफ SCO 2022 में शामिल किया गया। विलेज पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर का एक विलेज है, जो कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। राजीव कुमार नीति आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब सुमन जी इनकी जगह लिए हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एग्रीकल्चर की एक मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में उन्होंने खरीफ कैंपेन को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया, जिससे कि जो आम पब्लिक है अपनी कंप्लेन को लॉन्च करा सके। इंडिया की पहली प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को असम में इस्टेब्लिश मतलब कमीशन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू PM मोदी। तो कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है तरुण कपूर। तरुण कपूर अपॉइंट हुए हैं एडवाइज़र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तरुण कपूर इससे पहले पेट्रोलियम में सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री जी के एडवाइज़र के रूप में अब ये काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संगीता सिंह, जो कि अपॉइंट हुई हैं चेयरमैन के पद में CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अमेजन म्यूज़िक के CEO पहले थे साहस मल्होत्रा, अब इन्होंने CEO के पद पर जियो सावन को ज्वाइन कर लिया है। NDJC, जो कि अमेज़न के CEO के पद पर 5 जुलाई से बैठे हैं, अनाउंसमेंट पहले हो चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जो कि वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किए गए। विजय सांपला, जो कि NCSC के चेयरमैन दोबारा से बनाए गए हैं। TCS के कृष्णन रामानुजम, जिनको नासकॉम का चेयरमैन बनाया गया, मतलब चेयरपर्सन बनाया गया 2022 से 2023 के लिए। N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा डिजिटल के चेयरमैन बने हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल के विशाखा मुले CEO के पद पर अपॉइंट हुई हैं। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
विच स्टेट मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन रीनेम्ड टू महेश नगर हॉल्ट। तो महेश नगर हॉल्ट नाम रखा गया है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का। ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर, किस स्टेट में उपस्थित है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो ये वाला स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, पहले कहा जाता था, अब महेश नगर हॉल्ट कहा जाता है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको रजामंदी मिली है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन महेश नगर हॉल्ट अब कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडिगो, जो कि पहली एयरलाइन ऐसी बनी है जिसने इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज़ करेगा। दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के पद पर अपॉइंट होके गई हैं। इंडिया ने गिनीज़ रिकॉर्ड, मतलब इंडिया ने गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया है। किस में बनाया है? तो 78,000 नेशनल फ्लैग को वेविंग कराया, मतलब एक साथ फहराया गया है। और कहाँ फहराया गया है? बिहार में ये काम किया गया है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट बनाया गया, मतलब एक प्लांट बना है जो कि 3 व्हीलर मतलब 3 पहिया वाले वाहनों को बनाएगा, और उसको तेलंगाना में सेटअप किया गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक दोबारा से पीछे हो गई है, और भारत की रैंक हो गई है 150 रैंक यहाँ पर भारत की रही है, और कह सकते हैं एक्सपेक्टेड भी है। भारत 142 रैंक से अब 150 रैंक पर पहुंच चुका है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में, तो यकीन मानिए ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस रिपोर्ट को 20 टाइम बनाया गया, मतलब 20वीं बार इस बार बनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, जिसमें 180 कंट्रीज़ में भारत की रैंक 150 है। लास्ट टाइम से 8 और पायदान खिसक चुकी है। टॉप पोजीशन पर जो यूरोप की कंट्रियां हैं, जिसे आप मतलब अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्रियां कह सकते हैं, वो हर ऑलमोस्ट जितनी भी रिपोर्ट और रैंकिंग आती है उसमें वो टॉप ही करते हैं। तो जैसे नॉर्वे यहाँ पर टॉप पोजीशन पर, दूसरे पर डेनमार्क, स्वीडन तीसरे पर, इटोनिया 4th पोजीशन पर, और फिनलैंड 5th पोजीशन पर है। आपको भारत की रैंक यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं जो भी रिसेंटली में रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह बताया गया कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत की रैंक 3rd है। चाइना और यूएसए के बाद भारत का यहाँ पर नंबर आता है। साइरस एस पूनावाला जो कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को जारी किया, जिसमें गुजरात टॉप पोजीशन पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की 2 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया। टॉप 100 में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली और बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पर रहा है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। आपको बता दूं दूसरे पर वेस्ट बंगाल है, और फ्रूट्स के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा गया कि ढाका वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है। याद रखना है। नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें गुजरात टॉप पोजीशन पर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हम 4 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं फायर फाइटर्स डे। इस डे में फायर, आग लगने के बाद जो भी दिक्कतें आती हैं उनको कैंपेन के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से हम आग लगने से अपने घर को, अपने मोहल्ले की बचाव कर सकते हैं, और अगर लग जाती है उसके बाद हमें क्या क्या स्टेप करने चाहिए उनके बारे में भी इस कैंपेन में इस दिन
बताया जाता है। तो ये जो डे है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि आग पहले तो लगे ना, अगर लग जाए तो उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं उनके बारे में यहाँ पर कैंपेन के माध्यम से स्कूली बच्चों को और अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताने की कोशिश की जाती है। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को हम हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना। तो मुख्यमंत्री मितान योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, भूपेश बघेल को, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया गया। ये है क्या, आपको बता दूं, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उनको डोर टू डोर भेजा जाएगा, जिससे कि जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको उनके डोर पर ही की जा सके। अलग अलग हो सकती हैं सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। किसी को कोई इलाज करवाना है, उसको हो नहीं पा रहा है, तो उसे भी कोशिश की जा सकती है कि उनको रेफ़र दिया जा सकता है कि आप वहाँ चले जाइए, उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इसका इलाज मिल जाएगा। तो इस तरीके की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया है पब्लिक जो सर्वेंट है उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ड्रग से रिलेटेड और भी अलग जो दूसरी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जान लें। तो छत्तीसगढ़ को 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक स्टेट बनाया गया था। कैपिटल इसकी रायपुर है और इसके डिस्ट्रिक्ट के नंबर 32 हैं। गवर्नर की बात करें तो अनसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 90 सीट्स हैं और पार्लियामेंट में के राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 11 सीट यहां से आती है। यहां का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में लोकेटेड है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आगे बात करें तो मैप पर अगर आप देखें छत्तीसगढ़ को तो ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी इंटरनल बाउंड्री, उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ इंटरनल बाउंड्री बनाता है। इसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच IIT एंड IMD साइंड MOU टू डेवलप यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। तो यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप को किसके माध्यम से, किस IIT के माध्यम से IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, MOU साइन किया गया IIT बॉम्बे का IMD के साथ। आपको बता दूं IMD जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने MOU साइन किया है, जिससे कि वो अलग अलग जो सर्विसेज हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सर्विसेज, सिटी लेवल में, विलेज लेवल में सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, जिससे कि मतलब मौसम से रिलेटेड और भी अलग अलग, जैसे हवा तेज़ चलने वाली है उसके बारे में बताया जा सके, भाई आज हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लाइमेट के बारे में बताया जा सके, उसी हिसाब से लोग, किसान हैं, जो लोग हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार काम कर सके। और जो ये IIT बॉम्बे है और IMD है, ये दोनों मिलकर इस पूरी सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। बात की गई है IMD मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको फाउंड किया गया था 1875 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। तो भारत में खुद का बना हुआ, भारत के यहाँ पर ही बना हुआ एक विमान वाहक पोत है जो कि भारतीय नौसेना को दिया गया है। तो कौन, नाम क्या है उसका? तो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत को, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भारत में बना हुआ है, उसको इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली में दिया गया। याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो INS विक्रांत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 वाले वॉन बाय विच यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपको पता होगा कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराए गए। इसमें किस यूनिवर्सिटी ने टॉप कर दिया है, मतलब सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करके आगे निकली है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये जो जैन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप किया गया है। आपको बता दूं जो जैन यूनिवर्सिटी है वो बेंगलुरु में ही उपस्थित है। तो जैन जो यूनिवर्सिटी जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसने 20 गोल्ड, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। सेकंड पोजीशन पर कौन रहा? वैसे आपको बता दूं सेकंड एडिशन था जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया। और इसी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली पोजीशन पर तो जैन यूनिवर्सिटी रही, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मतलब LPU, जो कि 17 गोल्ड यहाँ पर जीती है और सेकंड पायदान पर रही। आपको बता दूं तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी भी रही। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किस प्लेयर ने किया? तो एक स्विमर है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, नाम याद रखना है, शिवा श्रीधर इनका नाम है। ये स्विमर है और इनके द्वारा 11 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते गए। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड नेशंस फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।